खबर बिजनौर से है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी मिलने के बाद किसानों में भारी आक्रोश देखा गया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता थाने में धरने पर बैठ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। बता दें कि आरोपी ने राकेश टिकैत की गर्दन काटने की धमकी दी। मामला बिजनौर थाना कोतवाली शहर प्रांगण का बताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सपा नेता संजय पांडे के आवास पहुंच 2 घंटे बिताए। सपा नेता के आवास पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भाजपा सरकार पर बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में गैंगस्टर की कार्यवाही को बना दिया गया है। मजार जमीनी विवाद में लगातार हो रही घटनाएं, प्रदेश की सरकार गरीबों को पुलिस प्रशासन से गैंगस्टर के नाम पर करवा रही है। साथ ही कहा कि 2027 में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता। सपा नेता संजय पांडे की माता प्रसाद पांडे ने काफी प्रशंसा भी की है। गैंगस्टर हो रही है, कौन गैंगस्टर है कौन नहीं है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी तो अभी है नहीं, लेकिन ये जो गैंगस्टर एक्ट है इसका बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में दुरुपयोग हो रहा है। इसके नाते लोगों को घर गिराए जा रहे हैं और ये मुकदमा लिख के गैंगस्टर में डाला जाता है। लोगों को परेशान करने के लिए सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से इस एक्ट को लिया, उसके अंतर्गत अपने विरोधियों को गैंगस्टर में डालकर उसको प्रताड़ित करने की बात है। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना बरला क्षेत्र के गाजीपुर निवासी जितेंद्र सिंह ने थाना पुलिस पर अपने भाई सुभाष सिंह को मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है और एसएसपी को लिखित शिकायत दर्ज कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बीएसएफ जवान जितेंद्र सिंह ने थाना पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके भाई सुभाष को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है और झूठी गिरफ्तारी दिखाई गई है। इस संबंध में विधिक औपचारिकताएं नहीं निभाई गई है। जवान ने थाना प्रभारी पर मध्यस्थों के माध्यम से धनराशि की मांग की भी बात कही है और साथ में ये भी बताया है कि अगर धनराशि ना दी गई तो उसके भाई को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। बता दें कि झूठी कहानी का निर्माण मृतक शिव नारायण और सुभाष की पत्नी के बीच अवैध संबंध बताकर किया गया है। जितेंद्र ने एसएसपी अधिकारी से अनुरोध किया है कि इस केस की उचित अधिकारियों से निरीक्षण जांच कराई जाए, जिससे झूठे आरोपों में फंसाए लोगों को न्याय मिल सके और मुख्य आरोपियों को सजा दी जा सके। मैं एसएसपी साहब के पास आया हूँ। आने का कारण यह है कि 20 मार्च 2025 में एक गांव में शिवनारायण का हत्या हो गई थी, जिसमें 22 मार्च को ही मेरे छोटे भाई को पुलिस ने एक पूछताछ के तौर पे बुलाया था। फिर उनके पास हमने फ़ोन किया। 22 तारीख की रात में मेरा फ़ोन कट कर दिया जैसे हमने पर्चा दिया। फिर 23 तारीख को हमने फ़ोन किया उनके पास। कुछ गाँव के शख्स भेजे हमने, जिसमें प्रधान थे, कई थे, पत्रकार थे गाँव के, उनको भेजा हमने कि भाई को छुड़ा के लाइए आप, मतलब किस मिस्त्री ने पकड़ रखा है। तो उनको भाई ने उनको नहीं छोड़ा। हमने उनके पास फ़ोन किया है, फ़ोन करके बातचीत उनसे करी तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारा भाई इसमें अपराधी है और उसे हम नहीं छोड़ पाएंगे, अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो यहाँ आ जाइए। खबर बिजनौर से है, जहां गुलदार की दहशत से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सड़क किनारे बाघ घूमता दिखा। बाघ को देखकर थर्राए ग्रामीणों ने बाघ को खदेड़ा। ग्रामीणों ने उसकी एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। बाघ के दिखाई देने पर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। दहशत इतनी बढ़ गई कि शाम ढलते ही ग्रामीण घरों में कैद हो गए। ग्रामीणों ने बाघ की सूचना वन विभाग को दे दी है। मामला थाना अफजलगढ़ के भिकक्का वाला इलाके का बताया जा रहा है। खबर वासी ग्राम बरोठा छलमल थाना लोधा क्षेत्र अलीगढ़ से है, जहां से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पंचायत सहायक पद पर कार्यरत एक शांतिप्रिय व्यक्ति ने पूर्व ग्राम प्रधान व अन्य के खिलाफ जाति सूचक गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी को एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि फरवरी 2024 में गांव के सफाई कर्मचारी अशोक बघेल के कहने पर उसने 50,000 रुपए गवाहों की मौजूदगी में उधार दिए थे। यह धनराशि मकान निर्माण के लिए दी गई थी और 2 माह में लौटाने का वादा किया गया था, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरी राशि नहीं लौटाई गई है। पीड़ित के लगातार दबाव डालने पर आंशिक भुगतान करते हुए अशोक बघेल ने 17 फरवरी 2025 को 8,000 व 28 अप्रैल 2025 को 2,000 फोन पर ट्रांसफर की। बाकी बची राशि मांगने पर 16 मई 2025 को सुबह लगभग 10:30 बजे अशोक बघेल पूर्व प्रधान सचिन शर्मा के साथ प्रधान सचिवालय आया, जहां दोनों ने मिलकर प्रार्थी को जाति सूचक शब्दों में गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित व्यक्ति ने मांग की है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उपयुक्त आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में कोई अनहोनी घटना टाली जा सके। मैं एसएसपी साहब के यहाँ आया हूँ। इस टाइम मैं ग्राम पंचायत सचिवालय में बरौठ छजमल में बैठा हुआ था। वहाँ अशोक बघेल और सचिन शर्मा इतनी सीटर हैं, पहले से ही उन पर मुकदमा दर्ज है। ये दोनों लोग आए मेरे पास में। अशोक पे मेरे 50,000 रुपए थे, उसने 10,000 रुपए मुझे दे दिए, लेकिन उसके बाद में
सचिन शर्मा आए, उनके साथ में 1-2 लोग और था, ये मुझे पता नहीं, मैं अंदर सचिवालय में बैठा हुआ था। इन दोनों ने मुझे गाली गलौज दी कि चमरा के साले तू ज्यादा पैसे वाला हो गया है, तुझे साले जान से मार देंगे, गाली और दे के वहां पे मुझे जाति सूचक शब्द बोले, मुझे माँ बहन की गाली दिया। इन्होंने बहुत बुरे तरह से मेरे साथ में इतना व्यवहार किया कि मैं आपको बता ही नहीं सकता कि इन्होंने मेरे साथ में जो घटना की है। खबर कन्नौज से है, जहां रुचि गुप्ता मौत के मामले में पुलिस बर्बरता के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ के कलेक्ट्रेट पहुंचे डीएम को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में अस्पताल पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई। डॉक्टर वैभव दुबे और अन्य स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आक्रोश देखा गया। सुनियोजित तरीके से लाठीचार्ज करने का भी पुलिस पर आरोप लगाया गया। मामले में न्यायिक जांच के साथ लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अफसरों कर्मियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग उठाई। न्याय न मिलने पर संघ के पदाधिकारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां प्रदेश में लाभार्थियों के सत्यापन को लेकर सरकार के कड़े निर्देशों पर हर जनपद के प्रत्येक गांव शहर के लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया में आदेश पारित करने के बाद आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में जसपुर एसडीएम चतर सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में समस्त विभागीय अधिकारियों की बैठक कर क्षेत्र के लाभार्थियों के सत्यापन के कड़े निर्देश जारी करते हुए शीघ्र सत्यापन कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए। सत्यापन कार्य चल रहा है तहसील के अंतर्गत, इसके संबंध में थी और आज के विभिन्न विभाग जो इसमें लगे हुए हैं सत्यापन कार्य में, उनको बुलाया गया था और उसकी समीक्षा की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिजनौर की, जहां टोल प्लाज्मा पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि टोल प्लाज्मा पर बिना टोल दिए गाड़ी निकालने के विवाद में कार सवारक ने गाली गलौज करते हुए सीटी के साथ मारपीट कर दी। आरोप है तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। किरतपुर थाना क्षेत्र के भनेड़ा टोल प्लाज्मा पर गाड़ी के पीछे बिना टोल चेक कराए तेजी से गाड़ी निकाल रहे रामपुर के व्यापारी की कार पर बैरियर गिरने से गाड़ी का शीशा टूटा। शीशा टूटने पर वाहन सवार व्यापारी ने टोल कर्मियों को पीटा। नहीं समझ में आया, किसान उनकी गाड़ी, हमने अगली गाड़ी निकाल दी। अगले भैया बोले कि ये गाड़ी भी मेरे साथ में है, उसको भी निकलवा देना। हम उसको भी निकलवाने वाले थे, लेकिन उन्होंने गाड़ी के पीछे गाड़ी निकाल दी। तो ऑटोमेटिक बूम बैरियर है टोल प्लाजा पे, जो गाड़ी पे गिर गया और शीशा फूट गया। फिर क्या हुआ? भैया तुरंत गाड़ी से निकले, गुस्से में आके और अंदर बूथ में जाके हमारे टीसी से हाथापाई करने लगे, थप्पड़ वप्पड़ मारने लगे। फिर उसके बाद टीसी बाहर निकल के आया तो बोलते हैं मैं गोली मार दूंगा सबको, और पिस्टल निकाल के अपनी दिखाने लगे, सबको डराने लगे। अच्छा, यहाँ पे उस चीज का कोई सबूत आपके पास है या तो कैमरा लगे हुए? सीसीटीवी कैमरे में वो फुटेज है, वो हम थाने में प्रोवाइड करेंगे।